हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लस कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक का डेरिवेशन किया इससे पहले। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। हम स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस आता है, इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। इसके बाद डेरिवेशन कैपेसिटेंस कितना होता है उसका डेरिवेशन अब हम करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा, कंसीडर ए स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटेलिक स्फेयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस आर एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ठीक है, सबसे पहले हम दो स्फेयर्स कंसीडर करेंगे जिसका रेडियस स्मॉल आर होगा और उससे बड़ा जिसका रेडियस कैपिटल आर होगा। स्मॉल आर का मतलब स्मॉल स्फेयर, कैपिटल आर का मतलब बड़ा स्फेयर। ठीक है, तो स्मॉल स्फेयर ए होगा और बड़ा स्फेयर बी होगा। ठीक है, ऑफ रेडियस आर एंड वेयर मतलब यहाँ पे मेरे को लिख देना चाहिए वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ये ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा। सच दैट बी इज ग्रेट, सॉरी यहाँ पे लिखा ही है मैंने, सॉरी आर इज ग्रेटर देन, सॉरी सच दैट आर इज लेस देन आर, मैंने लिखा ही है, ये नहीं लिखेंगे। सच दैट आर इज लेस देन आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। लेट टू स्फेयर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब हम मानते हैं कि उन दोनों स्फेयर्स के बीच का डिस्टेंस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द एयर मीडियम, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, उनके बीच एयर मीडियम होता है। ठीक है, इफ चार्ज क्यू गिवन टू द इनर स्फेयर ए, अगर हम मतलब ये ए होगा, ये हमारा बी होगा, इसका रेडियस स्मॉल आर होगा, इसका रेडियस कैपिटल आर होगा। अब अगर प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं और इसको अर्थ कर देते हैं, ठीक है। इफ चार्ज क्यू गिवन टू इनर स्फेयर प्लस क्यू, ठीक है, इफ प्लस क्यू चार्ज गिवन टू इनर स्फेयर ए एंड आउटर स्फेयर बी इज अर्थ। ठीक है, अगर हम यहाँ प्लस चार्ज करते हैं तो यहाँ पे इस साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक है, जब प्लेट के इस साइड नेगेटिव होगा तो इस साइड पॉजिटिव होगा, लेकिन जब हम इसे अर्थ कर देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्जेस सारा अर्थ में चले जाते हैं। तो हमारा बच जाता है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए पे और प्लेट बी पे इनसाइड, प्लेट बी के इनसाइड में नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, प्लेट बी के हमारा अंदर नेगेटिव चार्जेस बच जाता है। तो ऐसे ही होता है, ऐसे हम चार्जेस इंड्यूस करते हैं स्फेरिकल स्फेयर्स के बीच में, ए और बी के बीच में। तो इफ चार्ज प्लस क्यू गिवन टू इनर स्फेयर ए एंड आउटर स्फेयर बी इज अर्थ, देन माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस, ठीक है, इनर सरफेस ऑफ स्फीयर बी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें ये समझ आएगा। जब हम ए सरफेस स्फीयर ए को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो स्फीयर बी का इनसाइड में माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और उसके बाहरी साइड में पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। लेकिन जब हम उसे अर्थ कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज हमारा अर्थ में चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, इस पर एक फोर्स अप्लाई करके रखा रहता है, इसलिए ये अर्थ में नहीं जाता और तब हमारा स्फीयर ए पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और स्फीयर बी के इनर सरफेस पे हमारा माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। यहाँ हमारा स्मॉल स्फीयर कैपिटल ए और बिगर स्फीयर कैपिटल बी है और ये बीच में जो हम आर स्मॉल, सॉरी यहाँ मैंने सिंबल मैंने अलग ये किया है और यहाँ पे अलग दिया है। ठीक है, मैंने इस बी को स्मॉल बी को कैपिटल आर माना है और स्मॉल ए को यहाँ स्मॉल आर माना है। ठीक है, और इसको मैंने कुछ और माना है। मेरे पास कॉम्पास नहीं मिला इसलिए मेरा सर्कल अच्छे से नहीं बनाया है। मैं जानता हूँ आप लोग को हंसी आएगी, लेकिन सॉरी, मैंने आपको समझने के लिए मुझे अपना खुद का स्फीयर बनाना ही था और मैं कितना भी कॉम्पास ढूंढा मुझे मिला ही नहीं मेरे पास, बच्चों ने कहीं फेंक दिया है। तो मेरा भी डायग्राम देख लीजिए, थोड़ा हंस भी लीजिए, क्लास में फन होना भी जरूरी है। तो कुछ डायग्राम ऐसे बनाना है, बस सिंबल्स को अलग अलग रखना है। तो अभी मेरा डायग्राम आप लोग देखिए। हाथ से राउंड में से बनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो देखिए, स्मॉल जो ये हम लोगों ने माना है स्फीयर ए, बिगर स्फीयर बी, स्मॉल स्फीयर का रेडियस आर, बिगर का स्फीयर कैपिटल आर। और अब एक और नाउ कंसीडर ए कॉन्सेंट्रिक सेल ऑफ रेडियस ए। ठीक है,
एंड थिकनेस डी ए, उनके बीच का थिकनेस डी ए होगा, ये हमारा जो ये है ये डी ए होगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट ए पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए सेंटर ओ, डिस्टेंस ए फ्रॉम ए सेंटर ओ इज गिवन बाय। अब हम यहाँ से इस पे कहीं किसी भी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन पहले मिल चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाय ए स्क्वायर। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इसमें इस पॉइंट से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होता है पॉजिटिव से माइनस की तरफ, वो ऐसे जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ऐसे आउटवर्ड होगा, ये पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरह, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरह, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरह, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरह, और ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, डायरेक्शन उसका आउटवर्ड होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना होगा पॉइंट की इस कॉन्सेंट्रिक सेल के किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, जिसका थिकनेस डी है। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर ए एंड बी। अब हमारा जो स्मॉल है स्फीयर है, सर्फ स्फीयर है, और बड़ा वाला स्फीयर है बी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हम और अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस जो गैप होता है उन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और डिस्टेंस हम डी ए पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन फ्लक्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे फ्लक्स रहा है तो फ्लक्स, ठीक है। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम वी ए माइनस वी बी करेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर से स्मॉल आर की तरफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो अब ई और डी ए इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। डी ए का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही होगा क्योंकि वो भी एक स्फीयर है, ठीक है। तो डी ए का भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड ही होगा। तो ई एंड डी ए इन द सेम डायरेक्शन, जैसे ये छोटा स्फीयर ये बड़ा स्फीयर। अब इसका एरिया ये मान ले डी ए कंसिडर किए तो इसका इधर ही डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, ई ए भी डी ए भी दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हमारा सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए ई डॉट डी आर इक्वल टू ई डी आर हो जाएगा, ठीक है। ई डी आर हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 हमारा का होगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन स्मॉल आर कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई डी आर, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और अब यहाँ पे क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। हमें 1/a स्क्वायर हमें मिला था 1/a स्क्वायर डी ए, ठीक है। तो 1/a स्क्वायर डी ए इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला मिला होगा कि होता है 1/x, ठीक है। तो हमें मिल गया 1/a। अब यहाँ पे कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे जब 1/r माइनस 1/r और इसको जब एलसीएम लेंगे तो r हो जाएगा और r माइनस r, ठीक है। तो तब हमें मिल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर ए एंड बी इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, कैपेसिटेंस बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो सी हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू क्यू बाय वी, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ये निकला है वी ए माइनस वी बी। तो जब हम पुट करेंगे तो क्यू बाय क्यू कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है वो नीचे चला जाएगा और ये भी हमारा पाई आर नीचे तो ऊपर गया और ये नीचे रह गया, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर कैपिटल आर बाय आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हमारा आगे कैपेसिटेंस बिटवीन द स्फेरिकल सेल बिटवीन द स्फेरिकल सेल्स विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इफ द स्पेस बिटवीन टू स्फीयर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मतलब कि हमारा जो दो स्फीयर्स है वो दोनों कम्प्लीटली फिल हो गया, इनके बीच डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है, दोनों कम्प्लीटली फिल हो गया। तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस टू
तब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घट के E/K हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी हम लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक खुद का पोलराइज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है और वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ रहता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक उसका अपोज में एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, तब हमारा इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करता है इन डाइलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घट जाता है, उसे हम रिड्यूस टू E/K, क्योंकि हम जानते हैं कि K = E0/E, ठीक है। ये आप अलग साइड में लिखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, अगर हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो हमारा E/K हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो E/K पे आ जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर A एंड B बिकम इतना, तो हम ये नीचे, ठीक है, हमेशा K नीचे आएगा, तो Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट K, K क्यों आया? डाइलेक्ट्रिक की वजह से। और फिर कैपेसिटेंस में भी हम K बैठा देंगे, ठीक है। ये भी हमारा डाइलेक्ट्रिक की वजह से कंप्लीटली फील्ड है इसलिए, ठीक है। कैपेसिटेंस फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक समझ आया होगा। तो समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, तो अब किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको।